हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एब्रीविएशन। ये बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर आप बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब भी आपको 1 ही मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को उसके मार्क्स के बेसिस पे वेटअप करिए। एक एक मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए। आज की क्लास के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एब्रीविएशन। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। ये है एब्रीविएशन का और इसका लैटिन मीनिंग का और उसका एक मेडिकल मीनिंग क्या होता है। तो ये जो एडी का एब्रीविएशन का मीनिंग एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। तो एडी का लैटिन मतलब क्या है, ऑरिस डेक्स्टर, ये भी पूछा गया था, इसका लैटिन मीनिंग क्या होता है। और ऑरिस डेक्स्टर का मेडिकल मीनिंग क्या है, राइट ईयर। इसको हम किस ट्रिक से याद करेंगे, देखो डेक्स्टर में आर लास्ट में आता है तो आर से हो गया राइट, तो आंसर हो गया राइट ईयर। ठीक उसी प्रकार देख सकते हो ओडी, ओडी मतलब ऑक्यूलर डेक्स्टर, आर के एंड में से हम याद रख सकते हैं राइट और राइट आई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एब्रीविएशन को जो कि है ए एस, ऑरिस सिनिस्टर। इसका मतलब है लेफ्ट ईयर। इसको याद करने का अभी हम एक पिक्नोमिक देखेंगे। जो सिन करेगा वो लेफ्ट हो जाएगा। एक सोसाइटी में अगर कोई भी इंसान पाप करता है तो उसको सोसाइटी वाले लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ए एस ऑरिस सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब पाप एंड लेफ्ट मतलब छोड़ देना। तो ए एस का मतलब क्या है, लेफ्ट ईयर। उसी तरह से ओ एस, ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था ओ एस का फुल फॉर्म। तो ओ एस का फुल फॉर्म है लेफ्ट आई। एस मतलब सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब लेफ्ट, और ओ से क्या हो गया, आई हो गया। एयू का फुल फॉर्म क्या है, बोथ ईयर। ठीक उसी तरह से ओयू का फुल फॉर्म क्या है, बोथ आई। इसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, मी एंड यू बोथ आर फ्रेंड। तो ए यू क्या है, बोथ ईयर। ओ यू का क्या है, बोथ आई। यू एंड मी बोथ आर फ्रेंड्स। एसी का मतलब है बिफोर मील, पीसी का मतलब है आफ्टर मील। क्यू का मतलब है एवरी, ओडी मतलब वंस अ डे, बहुत इजी निमोनिक है। एंड बीडी मतलब ट्वाइस अ डे, टीडीएस मतलब 3 टाइम्स अ डे, और एचएस मतलब एट बेड टाइम। अब क्यू एच एस में क्या किया है, क्यू को और एच एस को दोनों को मर्ज कर दिया है तो बन गया क्यू एच एस। इसीलिए इसका मीनिंग क्या है, एवरी नाइट एट बेड टाइम। और जी टी टी का मतलब ड्रॉप्स होता है। और क्यू आई डी का एब्रिविएशन का मीनिंग एक बार पूछा गया था एग्जाम में, जिसका मतलब है 4 टाइम्स अ डे। और एक बार Q4H के बारे में भी पूछा गया था कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है एवरी 4 आवर्ली। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लो। अब हम देखेंगे PRN और SOS के एब्रीविएशन को। ये दो जो एब्रीविएशन है बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखता है, लेकिन इसमें एक माइन्यूट डिफरेंस है। वो ये है कि PRN में ना इन पेशेंट कभी भी मेडिसिन ले सकते हैं जब उसको ज़रूरत हो तो, लेकिन SOS में क्या होता है, आउट पेशेंट कभी भी मेडिसिन ले सकता है जब उसको ज़रूरत हो तो। लास्ट में है स्टैट। स्टैट का लैटिन मीनिंग एक बार पूछा गया था जो कि है स्टैटिन, और इसका एक बार मीनिंग भी पूछा था जो कि है एट वंस और इमिडिएटली। 1 teaspoon equals to 5 ml and 1 tablespoon equals to 15 ml। लास्ट नॉर्सेट 2021 में इसके बारे में पूछा गया था
तो आपको इसका अमाउंट याद रहना है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एडी एब्रीविएशन स्टैंड फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइट ईयर, क्योंकि एडी मतलब ऑरिस डेक्स्टर, टर आर जैसी एंड होता है तो आता है राइट ईयर। लेफ्ट ईयर का एब्रीविएशन है ए एस, बोथ ईयर का एब्रीविएशन है ए यू, और राइट आई का एब्रीविएशन है ओ डी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।